विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में कैसे सफल हों, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में आईएएस की तैयारी के दौरान कैसे सफलता पाया जाए। आईएएस की तैयारी के दौरान विद्यार्थी के समक्ष अनंत चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां तो कभी कभी ऐसी आती हैं कि जीवन की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब एक कदम चल पाना भी असंभव है। ऐसा लगने लगता है कि अब जीवन की कोई भी सफलता संभव नहीं है। तो आईएएस में कैसे संभव है? तैयारी के दौरान विद्यार्थियों को कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, जरूर करना पड़ता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां लगभग सभी विद्यार्थियों के समक्ष आती हैं। चाहे वो तैयारी की परिस्थिति हो, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक परिस्थिति हो, चाहे परीक्षा के प्रश्नों की परिस्थिति हो, चाहे इंटरव्यूअर के समक्ष परिस्थिति हो, हर क्षण प्रतिक्षण विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ता ही है। इन विपरीत परिस्थितियों के समक्ष, इन विपरीत परिस्थितियों के समय विद्यार्थियों के मन में क्या प्रेरणा होना चाहिए जो इन परिस्थितियों से उसे सफल रूप से बाहर निकाले और ये एक विजेता के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो। कैसे सफलता प्राप्त करें विपरीत परिस्थितियों में? आज हम लोग अपने इस लेक्चर के तहत मेरे वर्षों के अनुभव के आधार पर इन्हीं चीजों को समझेंगे कि आखिर विपरीत परिस्थितियों में आईएएस की तैयारी के दौरान कैसे सफल हों, कैसे सफल हों। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में सफल होने का सबसे पहला जो शर्त है कि आपको अपने क्षमता पर विश्वास रखना हो। आपको यह विश्वास रखना होगा कि मैं जरूर सफल होऊंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाए। मैं सफल होने की क्षमता है मेरे अंदर और मैं जरूर सफल होकर रहूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्षमता पर विश्वास रखना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाए, चाहे पूरा संसार आपके विरुद्ध हो जाए। आयोग तो बहुत छोटी चीज है। अगर पूरा संसार भी आपके विपरीत हो जाए तो इससे भयानक तो कोई कठिन परिस्थिति हो ही नहीं सकती। लेकिन उस समय भी आपको अगर अपने क्षमता पर विश्वास है कि मैं ऐसे भी भयानक परिस्थिति में सफल हो जाऊंगा, तो विश्वास करिए आपको कोई नहीं हरा पाएगा। कठिन परिस्थितियां तो आपके क्षमता के समक्ष बौनी साबित होंगी। ऐसा व्यक्ति जिसको अपने क्षमता पर विश्वास हो कि वह सफल होकर ही रहेगा, संसार की कोई भी विपरीत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, दुर्दम्य परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती है। वो जीत कर ही दम लेगा और हर हाल में जीतेगा। आपको अपने मन में अपने क्षमता पर विश्वास रखना ही होगा। पहला शर्त है कठिन परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में सफलता का।
कभी हार न मानने की जिद, यह दूसरा शर्त है विपरीत परिस्थितियों में सफलता का। कभी हार न मानने की जिद। जिस व्यक्ति ने यह मान लिया हो कि वह हारेगा ही नहीं, कौन हरा देगा उसको? किस्मत एक बार हराएगी, 2 बार हराएगी, 10 बार हराएगी, 50 बार हराएगी, बार बार थोड़ो हराएगी, अनंत बार थोड़ो हराएगी। कभी हार न मानने की जिद आपके लिए वरदान का काम करेगी कठिन परिस्थिति में। आप रोज इस बात को दोहराते रहिए, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं। चाहे कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाहे कितनी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, ना हार मानने की जिद आपको सफलता का सूर्य बना देगी और आप सूर्य की तरह जरूर चमकेंगे। इसलिए कभी हार न मानने की जिद अपने अंदर पैदा करिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। विपरीत परिस्थितियों में सफलता का यह दूसरा शर्त है, कभी हार न मानने की जिद। लोग, जो तीसरी शर्त है, लोग विपरीत परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों को आपदा के रूप में लेते हैं, संकट के रूप में लेते हैं, हार के रूप में लेते हैं, असंभव के रूप में लेते हैं। लेकिन आपको अगर विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना है तो विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में लेना होगा, अपने क्षमता के विस्तार के रूप में लेना होगा, अपने क्षमता के विकास के रूप में लेना होगा। अगर आपने अपने विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में लिया, कि आप ये सोचिए कि ये तो अवसर है अपने आप को सिद्ध करने का। आप सोचिए यह अवसर है अपने आत्मविश्वास विकास का, यह अवसर है आपके आत्म बल के विकास का, यह अवसर है आपके व्यक्तित्व के विकास का, यह अवसर है आपके व्यक्तित्व के क्षमता के परीक्षण का, यह अवसर है मां बाप के उम्मीदों को, मां बाप के सपनों को सच करने का। जिस मां ने आपको 9 महीने गर्भ में रखकर अनंत दुखों को काटा, आपके पालन पोषण में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, ये विपरीत परिस्थितियां उस मां के उम्मीदों को, उस मां के सपनों को साकार करने का अवसर है। एक ऐसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी निकलने का रास्ता खोज लेता है, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में अपने योग्यता और क्षमता का विस्तार करने लगता है, विकास करने लगता है, उसको भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां सबसे पहले आपके योग्यता पर ही संशय पैदा करती है। विपरीत परिस्थितियां आपके क्षमता पर ही संशय पैदा करती हैं, और इन्हीं दोनों से जो पार निकल जाता है, विपरीत परिस्थितियों को ही योग्यता के विकास का अवसर देख लेता है, विपरीत परिस्थितियों को अपने क्षमता के विकास का अवसर देख लेता है, आप बताइए उसको कौन हरा पाएगा? आप बताइए उसको कौन हरा पाएगा? तीसरा शर्त, विपरीत परिस्थितियां आत्मचिंतन का समय है। आप चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता आपको चिता की ओर ले जाएगा, मतलब संकट की ओर ले जाएगा। चिंतन आपको विपरीत परिस्थितियों से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा, मार्ग दिखाएगा, मार्ग खोजेगा। चिंतन इस बात को सिद्ध करता है कि अभी आप मैदान में हैं,
चिंता इस बात को सिद्ध करता है कि आप कभी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। चिंतन इस बात को सिद्ध करता है कि अभी आप मैदान में हैं और आगे भी रहेंगे। विपरीत परिस्थितियां में सफल होने के लिए सबसे पहला शर्त जो ये है कि आप आत्मचिंतन करिए। यह आत्ममंथन का समय है, यह आत्मचिंतन का समय है, यह आत्मविचार का समय है, यह अंतर्बोध का समय है, यह आत्मबल का समय है। इस विपरीत परिस्थितियों में आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कैसे निकलें। इन विपरीत परिस्थितियों में आपको आत्मविचार करना पड़ेगा। विचार करिए, समस्याएं क्यों हैं, कैसे निकलेंगे और कैसे निकलना ही है। कैसे निकलेंगे नहीं, कैसे निकलना ही है, वह मार्ग ढूंढिए, इसका विचार करिए। आत्मबोध का समय, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, परिस्थितियां क्यों आई हैं, आ गई और दूर कैसे होगा। आत्मबोध का समय है, आत्मबल का समय है, आत्मबल बनाइए। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, आत्मबोध करता है, आत्मविचार करता है, आत्मबल रखता है, कोई भी व्यक्ति उसको विपरीत परिस्थितियों से निकलने से रोक नहीं सकता है और निकलकर सफलता के मार्ग पर वो जरूर प्रशस्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ये अपने जीवन पर आप लागू करके देख लीजिए। अगली शर्त है विपरीत परिस्थितियों में सफलता का धैर्य और आत्मबल। धैर्य और आत्मबल रखकर आत्मनियंत्रण के साथ समस्या के समाधान का मार्ग खोजें। विपरीत परिस्थितियां कुछ लोगों को जन्मजात मिलती हैं, कुछ लोगों को जीवन के में तैयारी के दौरान मिलती हैं और कुछ पढ़ाई के दौरान, तैयारी में आप प्री मेंस इंटरव्यू देते हैं उस समय मिलती है। अगर तैयारी के दौरान ये विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आत्मबल और धैर्य के साथ इससे आपको जूझना पड़ेगा। और यदि आप धैर्य और आत्मबल के साथ अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, आत्मनियंत्रण रखते हैं और समस्या के मार्ग को ढूंढते हैं, तो निश्चित ही इस विविध परिस्थितियों से आपको निकलने से कोई रोक नहीं सकता है। विपरीत परिस्थितियों से निकलने का जो अगला मार्ग है, अगला रास्ता है, उसमें सफल होने का जो अगला रास्ता है विपरीत परिस्थितियों में, बार बार प्रयास करिए, अनेक बार प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए, सतत प्रयास करिए। आप तब तक प्रयास करिए, आप एक पत्थर पर तब तक चोट मारिए जब तक वह पत्थर टूट ना जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है, वो एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, चार प्रयास करते हैं, कोई एक ही प्रयास में सफल हो जाता है, कोई चार प्रयास में सफल होता है, कोई अपने उम्र के रहने के अंतिम चरण तक प्रयास करता है, मतलब जब तक उम्र है एग्जामिनेशन देने का, उसमें भी सब बहुत लोग सफल हुए। लेकिन अगर एक ऐसा विद्यार्थी जो निरंतर प्रयास के बाद, अनेक बार प्रयास के बाद, सतत प्रयास के बाद अपने उम्र के अंतिम चरण में परीक्षा में सफल हो रहा है, जब तक उसका उम्र है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम प्रयास में ही उसका प्रयास परिणामदायी था। बिल्कुल गलत। यह परिणाम उसके जीवन भर के प्रयासों का परिणाम था जो सफलता के रूप में परिणत हुआ। अगर कोई पत्थर 99 चोट से नहीं टूटता है और 100वें चोट से टूट जाता है,
100वें चोट को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि केवल मेरे मारने से पत्थर टूटा है। उसके टूटने में सबसे बड़ा योगदान उन 99 असफल चोटों का है, जिसने पत्थर को इतना कमजोर बना दिया कि 100वें चोट में पत्थर टूट गया। बस जीवन के संघर्ष भी ऐसे होते हैं। बार बार प्रयास करिए जब तक आप 100वें चोट तक ना पहुंच जाएं, लेकिन आपका हर असफल प्रयास आपको सफलता के 100वें चोट तक पहुंचाएंगे। इसलिए बार बार प्रयास करिए, अनेक बार प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए, सतत प्रयास करिए। विपरीत परिस्थितियां आपके प्रयास के आगे बौनी साबित हो जाएंगी। आपको अपने जीवन में अगर संभव हो तो कुछ परिवर्तन भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसलिए यदि सफल होना है तो आपको निश्चित ही कुछ परिवर्तन भी लाना पड़ सकता है। तो आपको परिवर्तन भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हो सकता है वो चुनौती, विपरीत परिस्थितियां आपके कुछ तैयारी गलत तरीके से तैयारी करने के कारण उत्पन्न हुई, कुछ परिस्थितियां आपके व्यवहार के कारण पैदा हुई। तो आपको कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों को दूर करने के लिए अपने अंदर कुछ सुधार की भावना से भी प्रेरित रहना चाहिए। अंतिम रूप से अगर विपरीत परिस्थितियों से निकलना है तो निश्चित ही अपने परिवार को, अपने माता पिता भाई बहन सबको साथ लेकर चलिए। मत भूलिए कि माता पिता से स्वाभाविक सहयोगी, मैं बोल रहा हूं स्वाभाविक सहयोगी, निश्चित ही इस धारा पर कोई नहीं मिल सकता। वो आपके ऐसे स्वाभाविक सहयोगी हैं जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर समय में आपका निस्वार्थ साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में निकलने के लिए आपको अपने परिवार, मां बाप, भाई बहन और अगर कोई सच्चा मित्र हो, इनके साथ भावनात्मक संबंध बनाकर रखना है। रूखा सूखा या स्वार्थी संबंध नहीं बनाकर रखना है, क्योंकि परिवार निश्चित ही वह जगह है जहां आपके स्वाभाविक सहयोगी, जहां से आपके जीवन का प्रारंभ हुआ है, जहां से आपके जीवन को कुछ अर्थ मिला है, जहां से आपके जीवन को अस्तित्व मिला है, जहां से आपके जीवन की पाठशाला का प्रारंभिक शिक्षण प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक ज्ञान प्रारंभ हुआ है, वहीं तो पहली बार भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में तैयारी के दौरान अगर निकलना है तो परिवार से आशीर्वाद, सहयोग, आत्मबल, मनोबल प्राप्त निरंतर करते ही रहना है। आप देखेंगे इन लोगों के साथ भावनात्मक आत्मबल, भावनात्मक मनोबल आपको आपके भयानक से भयानक विपरीत परिस्थितियों निकलने का अवसर प्रदान करेगी। अगर इन तमाम शर्तों, मार्गों का आप अनुसरण करते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में आपको निकलने का मार्ग जरूर प्राप्त होगा और आप सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होकर एक दिन जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।